अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैथ के अगले लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर जो है ना हमने देखा था कि एक्सरसाइज 10.1 से जो है ना पहले वाला कुछ पार्ट था जिसके अंदर अलाइड एंगल्स की बात की थी हमने। तो आज जो है ना वही जो अलाइड एंगल्स के हमने रिजल्ट देखे थे उन्हीं को लेकर आज जो है ना हमारी एक्सरसाइज जो 10.1 है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है वो हमने देखने हैं। अच्छा, इससे पहले जो है ना बेटा एक चीज़ आप जो है ना अपनी बुक के ऊपर अगर पेज नंबर जो है ना 318 देखें, वहाँ पे कल भी हमने जो है ना वो वहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं अलाइड एंगल्स के मुताल्लिक। तो वो 3 पॉइंट जो है ना आप रिकॉल कर लें। फर्स्ट उसमें ये था कि अगर आपके पास देखिए अलाइड एंगल्स की बात हो रही है तो अलाइड एंगल्स में बेसिकली आप करते क्या हो कि हमने जो है ना किसी वो जो एंगल जो भी गिवन होगा उसको 90 और π/2 90 होगा तो डिग्री की बात हो रही होगी और π/2 होगी तो वो रेडियन की बात होगी। हमने अपने एंगल को 90 और π/2 जो है इसके मल्टीपल में लिखना है। अब जब आप इसके मल्टीपल में लिखोगे, मल्टीपल से मुराद कि इसके बाहर एक नंबर आ रहा होगा, भी हम देखेंगे। अब जो मल्टीपल होगा अगर तो वो जो मल्टीपल आपने यहां पे लगाया है अगर तो हो वो ऑड नंबर, अगर वो हो क्या हो ऑड नंबर हो, यानी कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह का नंबर हो तो तब आपके जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे को रेशो के अंदर। फिर को रेशो भी हमने पढ़ा था कि जो साइन है आपके पास उसकी को रेशो होती है कॉस और कॉस की को रेशो क्या होती है साइन होती है। इसी तरह से जो सीकंड है आपके पास इसकी को रेशो होती है कोसिकंड और जो कोसिकंड है इसकी को रेशो होती है सीकंड। और बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है ना इसमें अगर टेन है तो उसकी जो है आपके पास को रेशो होती है कॉट और जो कॉट है उसकी को रेशो क्या होती है 10 होती है। तो ये हमारे पास क्या कह लें कि को रेशो है ये उस वक्त होगा जब हमारे पास ऑड मल्टीपल हो 90 का। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो मल्टीपल है वो इवन हो जाए, ठीक है ना। अगर इवन मल्टीपल होगा 90 का तो अगर इवन होगा तो वहां पे हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगी फंक्शन में। मीन जो भी हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा वही रहेगा, चेंज आप नहीं करोगे। और जो थर्ड चीज यहां पे आपने देखनी है वो होती है साइन आपके पास कि अलामत कौन सी लगेगी, प्लस की लगेगी या वहां पे माइनस की लगेगी। तो इसके लिए जो है ना हमने ये डिसाइड करना होगा कि जो हमारा एंगल गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। अब क्वाड्रेंट की फिर आपको पता है कि हमने ये वाला जो है ना पढ़ा हुआ है पहले भी इस तरह से। आपको पता है फर्स्ट के अंदर जो है ना हमारे पास है ऑल पॉजिटिव थे, इसके अंदर जो है ना हमारे पास है ऑल पॉजिटिव हैं। फिर इस वाले के अंदर आपको पता है साइन पॉजिटिव है और इसके जो आपके पास रेसिप्रोकल है विच इज कोसिकंड वो भी क्या है पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे अगर आप आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो यहाँ पे था आपके पास 10 और जो है ना कॉट, ये दोनों ही क्या हैं पॉजिटिव हैं। और इसी तरह से अगर आप इसमें आ जाओ तो यहाँ पे सीकंड एंड कॉस ये दोनों क्या हैं पॉजिटिव हैं। तो इसके लिए आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरह से की भी बनाई थी कि यहाँ पे ए, यहाँ पे हमारे पास इसमें हम लगा लें ये एस, यहाँ पे टी और यहाँ पे आपके पास सी था। तो ये कुछ इस तरह से बनता था ए एस टी सी। जो हमने लर्न करने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसको आप इस तरह से याद रख लो कि ए इज एड शुगर टू कॉफी। ये हमने कहा था कि ऐड शुगर टू कॉफी। और आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था आप जिसको कॉफी अच्छी नहीं लगती वो क्या करे, जी बिल्कुल अपनी कोई और की बना ले। आई होप आप लोगों ने बनाई हो, अगर नहीं बनाई तो आप ये बना सकते हो। अगर ये नहीं ना आप करना चाह रहे तो इसको हम इस तरह से भी जो है ना याद रखने के लिए कर सकते हैं कि आफ्टर, ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, सी फॉर कॉलेज। क्या बन गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दिस इज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इस तरह से जो है ना आप याद रख सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। अच्छा, ये तो बात होगी इसकी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप चैप्टर 9 के अंदर हमने एक चीज देखी थी, पेज नंबर जो है ना 299 के ऊपर देखें। 299 के ऊपर आपने कुछ जो है ना रिजल्ट्स किए थे जिसके अंदर था कि अगर आपका एंगल जो है ना माइनस वाला हो जाए, जैसे हो जाए साइन इंटू माइनस थीटा,
cos इंटू माइनस थीटा, और इसी तरह से tan इंटू माइनस थीटा और बाकी सारे भी। तो इसके लिए हमने जो है ना रिजल्ट वहां से आप देख लीजिएगा कि जब sin इंटू माइनस थीटा था तो उसको हमने लिखा था माइनस साइन थीटा, जब cos लिखा था तो वहां पे प्लस cos थीटा ही था, और tan के लिए भी माइनस बाहर आ जाते, तो वो भी रिजल्ट और ये अलाइड एंगल्स के ये जो रिजल्ट, इन रिजल्ट्स को आप ज़हन में रख के जो है ना इस क्वेश्चन को हमने करना है। देखते हैं किस तरह से जो है ना ये हम इसको प्रोसीड करते हैं। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पे साइन एंगल के साथ माइनस है, तो सबसे पहला काम हम माइनस को खत्म करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये वाला रिजल्ट कि साइन इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, के जो माइनस एंगल के साथ लगा हो उसको आप बाहर ले आओ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस साइन 780 डिग्री। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे हमने यूज करना है अलाइड एंगल्स का रिजल्ट। तो अलाइड एंगल्स क्या है? 90 का मल्टीपल बनाना। अब 780 को 90 का मल्टीपल आप कैसे बना सकते हो? इसके लिए आप इस तरह से कीजिएगा कि रफ वर्क के अंदर 780 को डिवाइड कर लें 90 के ऊपर। देखिए 780 को अगर हम 90 पे डिवाइड करते हैं, आप देखिए इसको किस पर कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से चेक कर रहा हूँ तो 90 को अगर आप करो 8 के साथ तो वो आपका कुछ बन रहा है 720। जब आप उसको 9 से करोगे तो वो 810 बनता है, जो इससे ज्यादा है। तो अब नो डाउट आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि अलाइड एंगल्स के अंदर कुछ इस तरह से था कि 90 प्लस माइनस थीटा, आप थीटा उसमें ऐड भी कर सकते हो, थीटा उससे माइनस भी कर सकते हो। देखो अगर मैं इसको करता हूं आपके पास जो है ना 8 पे करता हूं मैं इसको, देखिए क्या आएगा फिर 0 एंड 720 माइनस करें तो क्या बच गया आपके पास 60 बच गया। तो देखें आपके पास जो है ना इस 780 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखें माइनस साइन, वैसे ही 780 को ब्रेक करने लगे हम किस तरह से 8 क्रॉस 90, ये हो जाएगा 720 और ये 780 है तो इसमें प्लस कितना हो जाएगा 60। तो ये आपके पास जो आपने रिजल्ट लिखा ये हो गया अलाइड एंगल्स की मदद से। अच्छा अगर इसको आप 9 से करते तो यहां से 810 आ जाना था, ठीक है ना, फिर होना था 9 क्रॉस 90, ये बन गया 810, तो यहां पे आप कर देते -30, फिर हम -30 कर देते, ठीक है, ये आपके पास बेटा आ गया। अब नेक्स्ट जो है ना वो अलाइड एंगल्स वाले 3 रिजल्ट्स वो हम यूज करते हैं। देखिए कौन सा था, फर्स्ट माइनस है, इसको एक दफा आप ऐसे लिखो माइनस साइन। अब देखें बेटा आपने यहां से ये देखना है, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा अगर मैं इस तरह से लिखूं इसको माइनस साइन, देखिए ये माइनस तो उसी तरह से आ गया। अब देखो 90 का मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पे 90 का है इवन मल्टीपल, 8 जो है वो आपके पास है इवन मल्टीपल है। तो अगर 90 का है इवन मल्टीपल आपके पास तो साइन जो है ये चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या आ गया आपके पास, साइन ही आ गया। एंगल कौन सा लिखना है आपने, एंगल आपने उठा के ये वाला लिख देना है 60, जो भी इसके साथ ऐड हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा तो ये आपने लिख देना है। ये वाला जो पार्ट होगा इसको आपने रिमूव कर देना, खत्म कर देना है। अब दो चीजें तो हो गई, फर्स्ट कौन सी कि क्या साइन जो है यानी कि आपने देख लिया मल्टीपल, क्या ओरिजिनल फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, अपनी को रेशो के अंदर तो हमने देख लिया यहाँ पे नहीं होगा कि इवन मल्टीपल है। फिर उससे अगला काम आपने ये करना है कि जो भी एंगल वहां पे प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा आपने वो लिख दिया। अब जो थर्ड नंबर पे आपने काम करना है ये देखना है कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो उसको देखने के लिए आपने जो है ना कुछ इस तरह से करना है कि आप जो है ना यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लें रफ के अंदर, ठीक होगा। इस तरह से हमने ना यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, आप ये इस तरह से याद रखोगे कि ये जो आपकी यहाँ पे लाइन है, थोड़ा सा मैं रेज कर रहा हूँ, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं और सिमिलरली यहाँ पे जो है ना मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँ, ठीक है जी बेटा इस तरह से। अच्छा ये बॉक्स बनाने का मकसद क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस इस तरह से। अच्छा बेटा ये जो लाइन है ना जिसको हम स्टैंडर्ड लाइन भी बोलते हैं, यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ना वो होगा 0, इस लाइन पे 1, इस लाइन पे 2 और इस लाइन पे 3 होगा। अब असल में ये वाली जो की है ना ये हमें हेल्प आउट करेगी ये बताने के लिए कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। किस तरह से देखें, यहाँ पे आपके पास आपने ये नंबर देखने हैं जो मल्टीपल है, मल्टीपल कितना है यहाँ पे 8 है, तो आप क्या करें 8 को
डिवाइड करोगे 4 के ऊपर, के 4 क्वाड्रेंट है, 4 के ऊपर डिवाइड करें, अब क्या आ गया 4 to 8, कितना आ गया रिमाइंडर, यहां पे वो आ गया आपके पास 0 आ गया। अच्छा आपने इसमें रिमाइंडर ही देखना है, रिमाइंडर आ गया 0। अब 0 लाइन कौन सी थी, ये देखें यहां पे, ये थी आपकी 0 लाइन, यहां पे 0 है, तो अब देखना है ये तो होगा मतलब 0। अब इसके अंदर प्लस 60 यानी कि इस एंगल के अंदर कुछ जो है ना ऐड हो रहा है, तो मीन ये जो 8 क्रॉस 90 वाला एंगल था आप पहुंच गए हो इस लाइन के ऊपर। अब इसके अंदर कुछ ऐड करें, 60 ऐड कर रहे हो, अब जैसे इसके अंदर ऐड करोगे तो आप इस लाइन से थोड़ा सा जो है ना आगे मूव कर जाओगे। अब जब आगे मूव करेंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है आपके पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखें तो हमारा साइन जो ओरिजिनल फंक्शन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यही आ जाएगा माइनस साइन 60। अब दोबारा से देखें माइनस साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3/2, और विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने विदाउट यूजिंग टेबल्स इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन के इसके अंदर 3-4 ट्रिक्स यूज हुई हैं, मे भी आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, अभी हम 1-2 क्वेश्चन इसकी और प्रैक्टिस करते हैं, आप देखिएगा कि ये बहुत सिंपल आपको जो है ना यहाँ से लगने लग जाएंगे, और ये आप खुद जो है ना इजीली कर सकते हो। इसका कोई और क्वेश्चन अभी जो है ना हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसी का जो है ना पार्ट नंबर आप 2 देखिए, इसी का वो आपके पास है कॉट -855 डिग्री। यहाँ पे बेटा जो डिग्री है ना ये आप डाल लीजिएगा इस तरह से, या यहाँ पे डाल लो आप। अच्छा यहाँ पे जो है ना इसी का दूसरा पार्ट, तो यहाँ पे भी फर्स्ट काम ये करना है कि माइनस को बाहर ले, आप cot इंटू माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस कॉट थीटा, चैप्टर 9 जो है ना उससे आप देख लीजिएगा, माइनस कॉट 855 डिग्री। अब 855 डिग्री है, इसको क्या करना है आपने 90 के मल्टीपल में लिखना है। मल्टीपल में लिखने के लिए 90 पे आपने क्या करना है, रफ वर्क के अंदर डिवाइड कर लेना है। अब 90 पे इसको डिवाइड करो आप, अगर हम यहाँ पे करें क्या करें, आप 9 पे कर लो, देखिए 9 पे करें तो ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स 81 जो 10 हो गया, इसको माइनस करें तो कितना बच गया 45 डिग्री। एक्चुअली आपने नीचे वो लेके आना था जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट ही पता है। अब देखिए कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉट 855 को आप लिखें 9 क्रॉस 90, अब 9 क्रॉस 90 वो तो बनते हैं 810 प्लस 45 डिग्री, प्लस इसलिए किया कि आपने टोटल 855 बनाना था। अब अगला काम जो है ना, ये तो फर्स्ट काम था कि आपने मल्टीपल में लिख लिया, अगला ये चेक करना है कि जो आपका मल्टीपल आया है वहां पे वो इवन है या ऑड है। तो यहां पे देखिए 9 आपके पास क्या है, ऑड नंबर आ गया। अब जब ऑड नंबर आ गया तो आपका ये जो फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा अपनी को रेशो के अंदर। किस तरह से, ये माइनस ऐसा लिख दो आप। अब कॉट की जो को रेशो होती है वो होती है 10 बेटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 में चेंज हो गया। अगला स्टेप एंगल आपने उठा के वही लिख देना है 45 डिग्री। ये नहीं मैटर करता कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है, आपने सिंपल एंगल लिख देना है। 2 काम हो गए, फर्स्ट मल्टीपल देख लिया, को रेशो में चला गया क्योंकि ऑड मल्टीपल था, फिर अगला आपने एंगल लिख दिया। अब इससे अगला जो काम है वो आपने ये करना है कि क्वाड्रेंट चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए देखें बेटा हमने क्या किया था, यहाँ पे देखें हमने मल्टीपल को देखा था, यहाँ पे मल्टीपल कितना है 9, तो आप 9 को जो है ना 4 पे डिवाइड करें, 4 to 8, रिमाइंडर में कितना बच गया आपके पास, यहां पे 1 बच गया। अब 1 वाली लाइन देखें तो कहां पे थी, इस तरह से था, दिस इज 0 लाइन, ये 1, यहां पे 2 और यहां पे 3 है आपके पास। तो देखें 1 है ना रिमाइंडर, तो 1 कहां पे है, 1 है इस लाइन के ऊपर। अब उस एंगल के अंदर आपने क्या किया है, कुछ प्लस किया है। अब जैसे ही कुछ प्लस किया आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे, ये 1 लाइन इससे थोड़ा आगे, विच इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप देखो कि कॉट क्या होता है, आपने ओरिजिनल फंक्शन देखना है, ये याद रखिएगा, ये कॉट है ओरिजिनल फंक्शन, यानी कि जो चेंज होके आया वो नहीं देखना बल्कि ओरिजिनल फंक्शन देखना है। वो क्या है आपके पास, कॉट है। तो देखिए अगर हमारे पास कॉट है तो वो सेकंड के अंदर होता है नेगेटिव, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे। ये है वो साइन वाला जो आपके पास। अच्छा यहाँ पे आप इनको आप सॉल्व करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1045 बचेगा, और 1045 की अगर आप वैल्यू निकालें तो वो आपको पता है किसके इक्वल होती है, 1 के। तो क्या हुआ कि आप विदाउट यूजिंग टेबल्स
टेबल को यूज किए बगैर जो है ना यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो ये जो है ना आप इस तरह से देख लीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमने किया क्या है। सबसे पहला काम ये होता है कि अगर एंगल के साथ माइनस लगी है तो उसको आप बाहर ले आओ। जो दूसरे नंबर पे काम होता है वो ये है कि आपने 90 के मल्टीपल में लिखने, जिसको आप अलाइड एंगल्स बोलते हो। उससे अगला काम आपने देखना है कि आपका मल्टीपल इवन है या ऑड है। इवन है तो को रेशो में चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड है तो वो को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगा। और उससे अगला काम जो लास्ट पे आपने करना है वो ये है कि आपने चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है मेरा एंगल जा रहा। तो ये देखें, क्वाड्रेंट चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर देखें, ये 0 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन। तो आप इसको देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे ये 1 बन गया था, उसके अंदर कुछ ऐड करें तो आप सेकंड एंगल में ऐड करने से मुराद होता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। और अगर कुछ क्वेश्चन आप देखोगे माइनस वाले आएंगे जिसमें आप क्लॉकवाइज यानी कि उस क्वाड्रेंट से थोड़ा पीछे चले जाओगे उस लाइन से, उस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। हम जो है ना एक और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन की। तो ये जो है ना एक न्यू मेथड है आपके पास। एक दफ़ा आप इसको जब देख लेंगे ना, समझ लेंगे, तो नेक्स्ट जो है ना वो आपको आसानी होगी इसको देखने में। अच्छा बेटा, इसमें जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो है ना हम कर लेते हैं, इसी का अगला पार्ट कर लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं, विच इज CSE मीन कोसिकेंट 20-40 डिग्री। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, इसमें माइनस वाला तो आपके पास है नहीं, तो माइनस को छोड़ दो आप। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, इसको 90 के मल्टीपल में लिखना है। तो मल्टीपल में लिखने के लिए आप क्या करोगे। अच्छा देखिए बेटा, 90 पे आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। ये सारा आपके कैलकुलेटर पे काम हो जाएगा, ठीक है ना, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अगर मैं 90 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, किसके साथ करूँ, 90 को अगर मैं करता हूँ, 12 तो कम आ रहा है आपके पास, इसको मुझे करना चाहिए ठीक है बेटा। अच्छा इसको अगर मैं करता हूँ 90 को 23 के साथ, तो वो आ रहा है 2070, ठीक है ना। तो इसको आप 23 से भी कर सकते हो और 22 से भी कर सकते हो। 22 से करेंगे तो हमें कुछ एंगल प्लस करना पड़ेगा, और अगर 23 से करेंगे तो हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। जो पहले दोनों क्वेश्चन उसके अंदर हमने प्लस किया, ये जो है ना अगर माइनस वाला आ जाए तो हम उसके हिसाब से करते हैं। इसको मैं 23 से ही करता हूँ। देखिए अगर 23 से मल्टीप्लाई करते तो ये बनता है आपके पास है 2070। दोनों ही मेथड जो है ना आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा मतलब कि वो आपके पास कितना बन गया 2070। अच्छा इसको ना आप इस तरह से देख लीजिएगा, अगर इसको करें आप माइनस करें तो वो आपके पास कितना आ जाना है, -30 आ जाता है। अच्छा इसको हम अब लिखते हैं, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 23 क्रॉस 90। अब देखिए जब 23 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं वो बनता है 2070, लेकिन यहाँ पे कितना था 2040, तो नीचे वाला ये एंगल जो है वो उसी तरह से -30। तो इसको आप सॉल्व करके देख लो वो कितना बनेगा 2040। मतलब ये तो फर्स्ट काम होगा जिसके अंदर आपने इसको 90 के मल्टीपल में लिखना है। अब इससे अगला काम ये होगा कि 90 का मल्टीपल चेक करो क्या वो इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे 23 है, 23 आपको पता है कि ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो जो कोसिकेंड है वो अपनी को रेशो जो सीकेंड है उसके अंदर चेंज हो जाएगा। कोसिकेंड जो है बेसिकली बेटा रेसिप्रोकल है साइन का, सीकेंड है कॉज का। तो कोसिकेंड की जो को रेशियो होती है वो होती है सीकेंड। तो कोसिकेंड चेंज हो गया सीकेंड के अंदर। एंगल आप मैंने पहले भी बताया, आपने उठा के उसी तरह से लिख देना है। ये नहीं देखना है कि उसके साथ प्लस है या माइनस है, जो भी एंगल है यहाँ पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है तो आपने वैसे लिख दिया। दो चीजें हो गई। थर्ड चीज ये है कि आपने ये चेक करना है कि ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। अब क्वाड्रेंट को चेक करने के लिए आप क्या करो, मल्टीपल को ले लें विच इज 23, इसको 4 पे डिवाइड करो, हम रिमाइंडर देखेंगे। देखिए अगर इसको मैं करूं 4 5 विच इज 20, तो क्या बच गया आपके पास रिमाइंडर, यहां पे क्या बच गया 3 बच गया। अब जब 3 बच गया तो देखिए यहां पे आपके पास कुछ इस तरह से था, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे आपके पास 2 और यहां पे आपके पास क्या था 3 वाली लाइन थी। अब आपने यहां पे जो है ना बेटा ये 1 सॉरी, अच्छा यहां पे रिमाइंडर कितना है 3 है, तो 3 वाली लाइन देखो कहां पे है, ये रही आपकी 3 वाली लाइन, ये वाली। अब एंगल पे आ जाओ, आपने उस एंगल से कुछ माइनस किया है। अगर माइनस किया है तो आपने क्या करना है
थोड़ा पीछे आ जाना है, यानी कि अगर प्लस करते हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा आगे चले जाते हो एंगल में, लेकिन माइनस है तो थोड़ा पीछे आगे, और पीछे अगर आएंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है, यहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट। तो मतलब क्या हुआ कि आप हो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप देखो कोसेकेंड क्या है। ये बात बेटा इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली बार अभी रिपीट किया कि आपने ओरिजिनल फंक्शन को देखना है। ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे कोसेकेंड है, सीकेंड जो है ये तो चेंज होके आया है, तो आपने थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंड को चेक नहीं करना, आपने चेक करना है ओरिजिनल फंक्शन, वो है कोसेकेंड। तो कोसेकेंड को अगर आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा आपके पास माइनस। तो यहाँ पे जो है ना अगर इसकी आप वैल्यू लगाएंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, या ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगी -2/√3। ये क्या हो गया आपके पास आंसर, यानी कि विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर हमने जो है ना इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन जो है ना मैं करवा देता हूं ताकि आपकी जो है ना और प्रैक्टिस हो जाए। आज जो है ना हमने सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही करना है, वो सिर्फ इसलिए कि आपके लिए जो है ना ये नया मेथड है, तो एक दफ़ा आप इसकी जो है ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। लास्ट इसका पार्ट है साइन -300। देखिए बेटा इसमें क्या करना है, पहला काम क्या था वाला, जी बिल्कुल हमने फर्स्ट में एंगल के साथ जो माइनस उसको बाहर लेके आना है, वो हो जाएगा -sin300। हाँ जी बेटा, अगला बताएं इसमें क्या प्रोसेस था। बिल्कुल अगला जो प्रोसेस था वो ये है कि 90 के मल्टीपल में लिखना है। मल्टीपल में लिखने के लिए आपको पता है कि 300 को आपने क्या करना है, 90 पे डिवाइड करना है। तो 90 पे अगर डिवाइड करें 270 क्या बच गया आपके पास, 30 बच गया। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 90 270 हो गया, और 300 बनाना है तो +30 करेंगे, ये भी हो गया। इससे जो अगला काम है बेटा वो आपने ये करना था कि मल्टीपल चेक करने कि इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे मल्टीपल देखो वो है ऑड आपके पास, तो साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस तो वैसे ही आ गया, साइन अपनी को रेशो में चला जाएगा, और साइन की को रेशो आपको पता है कि वो क्या होती है, कॉज है, तो ये चला गया कॉज में। अगले स्टेप में आपने एंगल देखना है विच इज 30, वो आप 30 लिख दो। अब इससे अगला काम ये करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी कि साइन चेक करना है आपने। साइन से मुराद मेरा ये वाला साइन है, SIGN वाला साइन, नॉट SIN साइन। अच्छा देखें यहाँ पे 3 है तो डिवाइड करने की 4 पे जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 3 है। तो देखिए यहाँ पे लाइंस इस तरह से कुछ होती हैं 0 1 2 3, तो 3 मीन आप इस वाली लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। अब इसके अंदर आपने कुछ प्लस किया है, तो प्लस किया तो जैसे ही प्लस किया आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, 4 के अंदर चले गए। तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर आप देखो आपका ओरिजिनल फंक्शन, अगेन रिपीटिंग ओरिजिनल फंक्शन ये वाला, नॉट दिस, ओरिजिनल फंक्शन इज साइन। तो देखिए 4 वाले के अंदर साइन जो है आपका वो होता है नेगेटिव, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है, एक नेगेटिव आप क्या करोगे और लगा दोगे। अब दोबारा से देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा cos 30, और cos 30 इज √3/2 विच इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आज का जो है ना बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही केस के टोटल 6 पार्ट थे, जिसमें से 4 पार्ट जो है ना वो मैंने आप लोगों को करवा दिया यहाँ पे। आप इनको जो है ना अच्छे से, इसके जो 2 पार्ट रहते हैं वो भी देखिएगा। अगर आपको जो है ना ये वाले जो पार्ट हैं ये क्लियर हो जाएंगे तो ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने यही काम करना है नेक्स्ट फर्दर इंशाल्लाह। अब इसका जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम क्वेश्चन 2 एंड सो ऑन देखेंगे। तब तक आप लोग जो है ना इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।